नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा अपने जाति वैधता प्रमाण पत्र को लेकर मुंबई हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अगली सुनवाई आगामी 23 फरवरी को होगी, क्योंकि इस मामले में प्रतिवादी पक्ष यानी पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल की ओर से गत रोज ही कुछ नए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिसका आधार लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई को आगे टालने का निर्णय लिया। विधि क्षेत्र से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यह मामला विगत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई हेतु विचाराधीन है और मामले की सुनवाई भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में बहुत संभव है कि आगामी 23 फरवरी को अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले का निपटारा करते हुए अपना फैसला भी सुना दिया जाए। ऐसे में अब एक बार फिर सभी की निगाहें सांसद नवनीत राणा के जाति वैधता प्रमाण पत्र एवं राजनीतिक भविष्य की ओर लगी हुई है। आगामी 4 मार्च से 12वीं तथा 15 मार्च से 10वीं की बोर्ड परीक्षा लिए जाने का नियोजन राज्य शिक्षा मंडल द्वारा लिया गया है, जिसे लेकर राज्य के मुख्याध्यापकों व शिक्षा विशेषज्ञों के साथ चर्चा व विचार विमर्श करने के बाद राज्य सरकार द्वारा तय किया गया कि इस बार बोर्ड परीक्षाएं पहले की तरह ही ऑफलाइन पद्धति से ली जाएंगी और कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को उनकी शालाओं व कनिष्ठ महाविद्यालयों में ही परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे। यानी अब सभी छात्र छात्राएं अपनी अपनी शालाओं में ही कक्षा 10वीं व 12वीं के पर्चे हल करते हुए प्रश्न पत्र छुड़ाएंगे। प्रभाग रचना की संशोधित सूची घोषित होते ही अब अमरावती मनपा क्षेत्र में मनपा की आगामी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और मौजूदा पार्षदों सहित विभिन्न दलों से चुनाव लड़ने के इच्छुकों द्वारा अपनी अपनी टिकट फाइनल करने के लिए अभी से लॉबिंग व फील्डिंग लगानी शुरू कर दी गई है। इसके तहत विगत 5 वर्षों से मनपा की सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के 45 में से 39 मौजूदा पार्षदों द्वारा एक बार फिर पार्टी के समक्ष खुद को ही दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने का दावा ठोकते हुए टिकट की मांग की गई है। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के वर्ष 2021 के दौरान भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एक बार फिर कांग्रेस में वापस चले जाने की वजह से उनके साथ भाजपा में आकर पार्षद बने उनके समर्थकों के भी एक बार फिर कांग्रेस में वापस जाने के पूरे आसार हैं। माना जा रहा है कि भाजपा की ओर से स्वीकृत पार्षद रहने वाले मिलिंद चिमोटे सहित भाजपा पार्षद गोपाल धर्माले, विजय वानखड़े, रीता पडोले, बालू भुयार, प्रमिला जाधव तथा सुचिता बिरे अब एक बार फिर वापस कांग्रेस में लौट सकते हैं। वहीं दूसरी ओर विगत 5 वर्षों तक मनपा की सत्ता में रहने वाली भाजपा में आगामी चुनाव को लेकर एक बार फिर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी के 39 मौजूदा पार्षद एक बार फिर से टिकट मांगने वालों की कतार में खड़े हैं। वहीं 98 में से 83 सीटों पर अब तक 200 से अधिक इच्छुक चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। जहां एक और करीब 7 पार्षद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने की राह पर दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना व बसपा से भी करीब 15 से 20 पार्षद व प्रमुख पदाधिकारी इस समय भाजपा में आने की जुगत भिड़ा रहे हैं, जिसके लिए उनकी भाजपा पदाधिकारियों के साथ अंदरूनी तौर पर चर्चा व बैठक का दौर जारी है। यदि ऐसा होता है तो भाजपा काफी हद तक अपना डैमेज कंट्रोल कर लेगी। मनपा की संशोधित प्रभाग रचना घोषित होते ही मनपा के आगामी चुनाव की सरगर्मियां और सुगबुगाहटें अब तेज हो गई हैं। साथ ही मनपा के मौजूदा पार्षदों सहित पार्षद बनने के इच्छुकों द्वारा अभी से चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी का दामन थामने और इधर से उधर होने का सिलसिला शुरू होने में है। अमरावती मनपा में MIM के कुल 11 पार्षद है, जिनमें 10 पार्षद अमरावती व बडनेरा के विभिन्न प्रभागों से चुने गए थे। वहीं चुनाव पश्चात MIM का एक स्वीकृत पार्षद भी चुना गया, लेकिन इस बार शहर के राजनीतिक हालात काफी हद तक बदल गए हैं और MIM के भी कुछ पदाधिकारी अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, ऐसी जानकारी है। जिनमें MIM के 2 पार्षदों का समावेश है जो इस समय कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है और कांग्रेस द्वारा भी इन दोनों लोगों पर जमकर डोरे डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगले सप्ताह के पहले या दूसरे दिन ये दोनों पार्षद अपने कुछ समर्थकों के साथ MIM की पतंग छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अमरावती महानगरपालिका की संशोधित प्रभाग रचना घोषित की गई। इसके साथ ही प्रभाग रचना को लेकर यदि किसी की कोई आपत्ति या आक्षेप है तो संबंधितों से 14 फरवरी तक अपने आपत्ति व आक्षेप मनपा प्रशासन के पास पेश करने हेतु कहा गया। जिसके बाद विगत 2 दिनों के दौरान अमरावती महानगरपालिका के 5 जोन के सहायक आयुक्तों के पास संबंधित जोन में शामिल प्रभागों की रचना को लेकर आपत्ति व आक्षेप मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक करीब 15 आपत्तियां मनपा प्रशासन को प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से प्रभाग क्रमांक 32 पूर्व बडनेरा को लेकर ही 4 आपत्तियां प्राप्त हुई है। इसके अलावा एकेडमिक हाई स्कूल प्रभाग को लेकर भी करीब 3 आपत्तियां प्राप्त हुई है। राजापेट रेलवे उड़ान पुल के बीचों बीच रोड डिवाइडर के तौर पर एक चबूतरा बना हुआ था, जिस पर विगत दिनों युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का आदमकद पुतला लाकर स्थापित किया गया था, किंतु बिना अनुमति सार्वजनिक संपत्ति पर पुतला स्थापित किए जाने की वजह से मनपा प्रशासन ने पुलिस बंदोबस्त के बीच उस पुतले को वहां से हटा दिया था। किंतु युवा स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष व विधायक रवि राणा उसी स्थान पर दोबारा पुतला स्थापित करने की मांग पर अड़े हुए रहे और उन्होंने मनपा प्रशासन को आगामी 19 फरवरी को पड़ रही शिव जयंती से पहले उसी स्थान पर दोबारा पुतला स्थापित करने का अल्टीमेटम भी दिया था।
था। ऐसे में न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी की तर्ज पर हरकत में आते हुए महानगरपालिका प्रशासन ने बीती रात राजापेट रेलवे ओवरब्रिज के बीचों बीच बने चबूतरे को ही जेसीबी मशीन की सहायता से तोड़ डाला, ताकि अब उस चबूतरे का सहारा लेकर वहां कोई पुतला स्थापित न किया जा सके। इसके बाद युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से इसे लेकर तीव्र प्रतिक्रिया दी गई। विधायक रवि राणा ने लगभग ऐलानिया अंदाज में कहा है कि वे आगामी 19 फरवरी को पड़ रही शिव जयंती के अवसर पर एक बार फिर राजापेट उड़ान पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित करेंगे। साथ ही विधायक रवि राणा ने चबूतरा तोड़े जाने की कार्रवाई को मनपा की भीरुता बताते हुए कहा कि अपनी इस कार्रवाई के जरिए मनपा प्रशासन ने एक बार फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति अपनी अनास्था का प्रदर्शन किया है। ज्या पद्धतीनं छत्रपती शिवाजी महाराज जे आज राजापेठ फ्लायओव्हर हे शिवतीर्थ या भावनेने जुळलेलं शिवभक्तांचं शिवतीर्थ म्हणून ओळखले जाते, त्या शिवतीर्थावर राजापेठ फ्लायओव्हरवर जो 6x15चा जो ओटा होता 4 फूट उंच, जो गेल्या 3 वर्षाआधी तो बनला होता। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा 12 तारखेला बसल्यानंतर मनपा आयुक्त आणि तिथे बसलेले सत्ताधारी आणि विरोधक काही सगळ्यांच्या संगत मताने ज्या पद्धतीने ते राजकारण झालं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा छन्नी हातोड्यांनी काढण्यात आला, त्या ठिकाणी अवमान छत्रपती शिवाजी महाराजांचा झाला, त्या ठिकाणी विटंबना, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शिवभक्त दुखवले गेले। त्यानंतर काल रात्री 2 वाजता ज्या पद्धतीनं महानगरपालिकेने पोलीस बंदोबस्तामध्ये तो ओटा तोडला, पुन्हा शिवभक्तांच्या भावना दुखवल्या। 19 तारखेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यासंदर्भात अनेक परमिशना महानगरपालिकेला मागितल्या, ठराव घ्या म्हणून सांगितलं, पण सत्ताधारीमधले काही शकुनी मामासारखे, काही विरोधकांमधले गोल्डन गँगसारखे या लोकांनी त्या ठिकाणी ठराव होऊ दिला नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांवर सुद्धा त्या ठिकाणी राजकारण केलं आणि काल जो रात्री 2 वाजता ओटा तोडण्यात आला, मला असं वाटते मनपा आयुक्त जो आहे तो येळपट आहे। त्या येळपट आयुक्तांना एवढं लक्षात असायला पाहिजे, तो ओटा तोडल्यामुळं आणखी शिवभक्त मोठ्या प्रमाणात चिडलेले आहे आणि महानगरपालिका आयुक्त जो आष्टीकर आहे, मला असं वाटते त्याला कवडीची अक्कल नाही आहे की त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची अशी कारवाई करताना चर्चा करायला पाहिजे, काही समजून सांगायला पाहिजे। मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी ट्रॅफिकच्या माध्यमातून एखादा ऍक्सिडेंट होऊ शकते, कोणाला दुखापत होऊ शकते। मोठ्या प्रमाणात ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर त्या ठिकाणी कुठे जर दुर्घटना झाली त्याला आष्टीकर जबाबदार राहणार आहे का? म्हणून मनपा आयुक्तांना कुठल्याही प्रकारची अशी कारवाई एक तातडीनं निर्णय घेऊन कुठल्याही राजकीय पाठबळाला बळी पडून अशा प्रकारचं कृत्य करणं चांगलं नाही आहे। आष्टीकर नवीन आयुक्त आहे, त्याला माझं सांगणं आहे की जरा समजदारीनं वागा, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विषयावर आल्या राजकारण करू नका, नाही तर त्या खुर्चीवर बसणं मुश्किल करून टाकीन मी। जर तो आयुक्तही असन तर त्याला त्या खुर्चीवरून कसं उठवायचं आणि कसं त्या पद्धतीने त्याचा बंदोबस्त करायचा हे आम्हाला जनतेने चांगलं शिकवलेलं आहे। आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे आहे, जशास तसं उत्तर देऊ आणि 19 तारखेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा त्या ठिकाणी बसू। आष्टीकरचा बाप जरी आला तर तो पुतळा थांबू शकणार नाही। स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा अपनी स्थानीय विकास निधि से 39 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराते हुए अत्याधुनिक जीवनावश्यक उपकरणों व सुविधाओं से युक्त कार्डियक एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगी। कार्डियक एम्बुलेंस पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में उपलब्ध कराएगी, जिसका आज समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। इस समय विधायक सुलभा खोड़के ने विश्वास जताया कि हृदयाघात का सामना करने वाले मरीजों पर प्राथमिक उपचार करते हुए उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाने हेतु यह एम्बुलेंस उपयोगी साबित होगी। साथ ही इस एम्बुलेंस के जरिए शहर सहित जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सकेगा। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में आज जिला स्तरीय प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समिति की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाधीश पवनीत कौर ने कहा कि राज्य तथा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों से होने वाली जानवरों की अवैध ढुलाई व तस्करी को रोकने हेतु शहर एवं ग्रामीण पुलिस द्वारा योग्य समन्वय रखते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने आज रुक्मिणी नगर स्थित मनपा शाला क्रमांक 19 नवसारी परिसर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व लेआउट तथा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कसाई घर का प्रत्यक्ष मुआयना किया। मनपा शाला क्रमांक 19 की पूरी जानकारी प्राप्त करने के साथ ही आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने प्रत्येक कक्षा का मुआयना किया और चुनाव के लिहाज से मतदान केंद्र बनाने हेतु शाला में आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर के कसाई घर का मुआयना करते हुए आयुक्त आष्टीकर ने मनपा क्षेत्र में मांस बिक्री करने और संबंधित स्थानों पर पूरी तरह से साफ सफाई रखने के निर्देश दिए।
इसके अलावा उन्होंने नवसारी में बनाए जा रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का भी मुआयना किया और इस काम को गुणवत्तापूर्ण ढंग के साथ जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए। विगत 2-3 दिनों से धीरे धीरे ठंड का प्रमाण घटने लगा है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान का स्तर ऊपर उठने लगा है। इसके तहत गत रोज पूर्वी विदर्भ में 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तथा पश्चिम विदर्भ में 14 से 17 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं इस समय अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हालांकि पश्चिमी चक्रवाती हवाओं की वजह से आगामी 24 घंटे के दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। पश्चात 2-3 दिन बाद एक बार फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ सकता है। दंगा भड़काने सहित अन्य कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज रहने के चलते यूथ मुस्लिम लीग के प्रदेशाध्यक्ष व मनपा के पूर्व पार्षद इमरान अशरफी को गत रोज 2 वर्ष के लिए अमरावती शहर व जिले से तड़ीपार कर दिया गया, जिसके बाद नागपुरी गेट पुलिस थाने का पथक गत रोज ही पूर्व पार्षद इमरान अशरफी को अकोला ले जाकर छोड़ आया, जहां पर इमरान अशरफी को अगले 2 साल तक रहना होगा और नियमित रूप से वहां के पुलिस स्टेशन में हाजिरी दर्ज कराते हुए अकोला में अपनी मौजूदगी दर्शानी होगी। इसके साथ ही जय संविधान संगठन के मुखिया अलीम पटेल को भी शहर सहित जिले से तड़ीपार करने के प्रस्ताव को शहर पुलिस द्वारा मंजूरी दी गई, जिसके बाद गाड़गीनगर पुलिस द्वारा अलीम पटेल को वाशिम जिले के कारंजा लाड ले जाकर छोड़ा गया था। पश्चात अलीम पटेल ने इसे लेकर संभागीय आयुक्त के समक्ष गुहार लगाई, जिस पर उन्हें तत्कालिक स्टे ऑर्डर प्राप्त हो गया और अब संभागीय आयुक्त के समक्ष अगली सुनवाई 9 मार्च को होनी है। ऐसे में अलीम पटेल को करीब 1 माह के लिए काफी राहत मिल गई है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती संभाग के 5 जिलों में कुल 8 लोगों की कोविड संक्रमण के चलते मौत हुई है, जिनमें सर्वाधिक 6 मृतक अकोला जिले से वास्ता रखते थे। इसके अलावा अमरावती व यवतमाल जिले में भी कोविड संक्रमण के चलते आज एक मरीज की मौत हुई है। साथ ही आज संभाग में कुल 1197 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें अमरावती के 241, अकोला के 122, यवतमाल के 124, बुल्ढाना के 623 तथा वाशिम के 87 मरीजों का समावेश है। वहीं आज संभाग में 1495 मरीज कोविड मुक्त भी हुए, जिनमें अमरावती के 460, अकोला के 121, यवतमाल के 259, बुल्ढाना के 507 व वाशिम के 148 व्यक्तियों का समावेश था। आज अमरावती जिले में 241 नए संक्रमित मरीज पाए जाते ही अब एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1778 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 1029 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 849 मरीजों का समावेश है, जिसमें से 92 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 557 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 929 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 1299 संक्रमितों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 18.55% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 96.66% के स्तर पर है। महिला मुक्ति मोर्चा द्वारा आज जिलाधीश पवनीत कौर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि किराना दुकानों में शराब बिक्री के निर्णय को रद्द किया जाए। यदि किराना दुकानों में शराब बिक्री किए जाने को अनुमति दी जाती है तो कई घर परिवार बर्बाद हो सकते हैं। अतः सरकार किसानों सहित आम जनता के हित में निर्णय ले। भीम ब्रिगेड द्वारा मनपा आयुक्त से मुलाकात करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि विश्व शांति नगर में बाल संस्कार वर्ग के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की शहर व जिला शाखा द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि कृषि उपयोगी खाद व औषधियों के दामों को कम किया जाए ताकि खेती किसानी करने वाले किसानों को कुछ सहूलियत व सुविधा हो। राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ द्वारा आज जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि संदीप जोशी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए चर्मकार व खटीक समाज की भावनाओं को आघात पहुंचाया है, अतः जोशी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जाए। महानगर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ द्वारा आज जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए सभी शालाओं को तत्काल और जल्द से जल्द शुरू किए जाने की मांग की गई। शहर पुलिस उपायुक्त विक्रम सालिक बीती रात नाइट गश्त पर अपनी साइकिल लेकर निकले। इस समय उनके साथ 4 अधिकारी व कर्मचारी भी गश्त लगा रहे थे। मध्य रात्रि 12 बजे से तड़के 4:30 बजे तक डीसीपी विक्रम साली ने अपने सहयोगियों के साथ शहर में करीब 50 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसके तहत उन्होंने कई फिक्स पॉइंट ड्यूटी वाले स्पॉट पर विजिट दी और वे पुलिस थानों व पुलिस चौकियों पर भी गए। इसके साथ ही उन्होंने राजापेट व कोतवाली पुलिस थाने के हवालात की जाँच भी की और उपस्थित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को जरूरी निर्देश देते हुए रात के समय चलने वाले पुलिसिया कामकाज की समीक्षा भी की। जल्द ही चुनावी दौर शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले राजनेताओं द्वारा शहर की शांति को भंग न किया जाए और शहर में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस महकमा पूरी सावधानी बरत रहा है। इसके तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले तथा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज रहने वाले राजनेताओं की सूची बनाने का काम शुरू किया गया है। शहर के दोनों जोन अंतर्गत जल्द ही सूची बनाने का काम समाप्त हो जाने के बाद ऐसे कुछ नेताओं को शहर से तड़ीपार भी किया जा सकता है।
वाहन में भरकर गांजे की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को राजापेट पुलिस ने नया बाईपास रोड पर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम विलासनगर निवासी विजय इंगले व अमोल पेटकर बताए गए हैं। अदालत ने दोनों तस्करों को आगामी 7 फरवरी तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए बयान को लेकर निषेध प्रदर्शन करने वाले बहुजन मुक्ति पार्टी के 11 से अधिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों के उल्लंघन सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए गाड़गेनगर पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के चित्रा चौक तखतमल मार्केट में एक ही रात के दौरान 3 दुकानों को अज्ञात चोरों द्वारा अपना निशाना बनाया गया और चोरों ने शटर तोड़कर दुकानों के भीतर प्रवेश किया। इसके तहत तखतमल मार्केट की रंगोली साड़ी सेंटर से 15,000 रुपए चुरा लिए गए। चोरी की घटना को अंजाम देते वक्त 4 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेते हुए चारों चोरों की तलाश करनी शुरू की है। अंजनगांव सुरजी पुलिस थाना क्षेत्र के डॉक्टर अंबेडकर नगर परिसर निवासी प्रमोद शिरोले अपने घर के सदस्यों के साथ कहीं बाहर गए हुए थे और बंद घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने घर में रखे नगद रुपए समेत कुल 1,37,107 रुपए कीमत के गहने चुरा लिए। अंजनगांव सुरजी पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के गौलीपुरा परिसर में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह नांदगांव पेट व नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से रेती की ढुलाई करते समय 2 ट्रक बरामद कर संबंधित पुलिस थाने के हवाले किए गए। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंजारा गली मसानगंज परिसर में रहने वाले शेख मोहसिन उर्फ जब्बार शेख कयूम मंसूरी के घर पर छापा मारते हुए पुलिस ने उसके घर में तलाशी ली तो स्टील के डिब्बे में 45,000 रुपए कीमत का 75 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी शेख मोहसिन को गिरफ्तार कर अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। कोविड संक्रमण के शुरुआती दौर में कोविड संक्रमितों की जांच काफी तेजी से की जा रही थी। इसी दौरान एक पीड़ित महिला बडनेरा स्थित मोदी ट्रॉमा केयर सेंटर पहुंची थी, जहां पर टेक्नीशियन के तौर पर कार्यरत आरोपी ने इस युवती को कोविड पॉजिटिव बताते हुए उसके साथ शर्मनाक हरकत की थी। यह मामला उजागर होते ही लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की थी। पश्चात आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अदालत ने दुष्कर्मी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अमरावती से खरीदारी निपटाकर आरवी वापस लौट रहे बर्तन व्यापारी शेख नासिर शेख यूसुफ को विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना में बर्तन व्यापारी बुरी तरह से घायल हो गया। यह हादसा फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के परसोड़ा मार्ग पर घटित हुआ। पुलिस ने व्यापारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही कार को बरामद किया है। अकोला जिला अंतर्गत तेल्हारा पुलिस थाना क्षेत्र के पंचगवान फाटे के पास 2 कारों में आए 4 युवक बच्चों के खेलने वाले 500 रुपए के नोट के बंडल के नीचे और ऊपर असली 500 रुपए के नोट लगाकर उसे चलाने की कोशिश कर रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। वहीं एक आरोपी मौके से भाग निकला। इस समय पुलिस ने 54,000 रुपए कीमत के असली 500 रुपए के नोट तथा नकली नोट एवं 2 कार मिलाकर कुल 22,54,000 रुपए का माल बरामद किया। वर्धा जिले के सालोड हीरापुर में मंगलवार 1 फरवरी की आधी रात हाथ में चाकू लेकर दहशत फैला रहे अफसर खान नामक ख्यात आरोपी ने खुद को टोके जाने पर गुस्सा होकर जबरदस्ती सचिन जिंदे नामक व्यक्ति के घर में प्रवेश किया। इस समय सचिन जिंदे द्वारा पाले गए श्वान द्वारा घर में घुस आए अजनबी को देखकर उस पर भौंकना शुरू किया गया, जिससे गुस्सा होकर अफसर खान ने इस कुत्ते पर ही चाकू से सपासप वार करने शुरू किए और बुरी तरह लहूलुहान करते हुए कुत्ते को मार डाला। इस समय अपने कुत्ते को बचाने हेतु बीच में आए सचिन जिंदे के पैर पर भी चाकू का गहरा घाव लगा है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अफसर खान मौके से भाग गया, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।